सुख सागर बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुख सागर 19वां अध्याय 11वां स्कंध 11वां स्कंध चल रहा है अभी। 19वां अध्याय। श्याम सुंदर का उद्धव से 4 तरह के भक्तों की कथा कहना। उद्धव ने इतना ज्ञान सुनकर पूछा, हे दीनानाथ, जिस तरह संसारी मनुष्य काल रूपी सांप के मुख में पड़े रहकर प्रतिदिन अपना सुख चाहते हैं, उसी तरह मुझे भी समझकर कोई सहज राह भवसागर पार उतरने के लिए वर्णन कीजिए। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, जो ज्ञान भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर से कहा था, वही तुमसे कहते हैं, सुनो। संसारी मनुष्य को 4 तरह से ज्ञान प्राप्त होता है। एक, कथा पुराण सुनने से, दूसरे, लोगों का मरना देखकर अपनी मृत्यु विचारने से, और तीसरे, साधु व महात्मा विरक्त पुरुषों की संगति करने से, और चौथे, संसारी व्यवहार झूठा समझने से ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु कथा को प्रेम पूर्वक सुनकर उसमें विश्वास रखना चाहिए। हे उद्धव, मेरे निर्गुण रूप का ध्यान करने वालों को जीवन मुक्त समझो और उनके लक्षण सुनो। वे लोग जिस धर्म को करने से मुझे पाते हैं, उस कर्म का फल मुझे देकर कुछ चाह नहीं रखते। संसार में 4 तरह के भक्त होते हैं। एक, विपत्ति पड़ने या रोगी होने से मेरी भक्ति करता है। दूसरे, ज्ञान प्राप्त करने व भवसागर पार उतरने की इच्छा रखकर। तीसरे, द्रव्य, संतान व संसारी सुख पाने के लिए मेरा ध्यान करते हैं। और चौथे, ज्ञानी, जो मुझे परमेश्वर जानकर भक्ति करते हैं और उसके बदले कुछ इच्छा नहीं रखते। उनको मैं तीनों से अधिक प्यारा जानता हूँ। हे उद्धव, यज्ञ, तप, ज्ञान, धर्म, तीर्थ, व्रत आदि सब शुभ कर्म अच्छे हैं, परंतु भक्ति व ज्ञान के बराबर जिससे मुझे उत्पन्न करने वाला वह मालिक जानता है, यज्ञादिक नहीं होते। सो तुम भी ज्ञान की राह, संसारी चाह न छोड़कर मेरी भक्ति रखते हो, इसलिए अपनी मुक्ति में कुछ संदेह मत समझो। इसके सिवा थोड़ा सा मुख्य ज्ञान और कहते हैं, सुनो। मनुष्य को अपनी बड़ाई करना उचित नहीं है। अहंकार छोड़ देना चाहिए। देखो, नाक, कान, जिह्वा, आंख, त्वचा 5 ज्ञानेंद्रियां, और हाथ, पांव, बाक, लिंग, गुदा 5 कर्मेंद्रियां, और 11वां मन है। जो मनुष्य उनको संसारी सुख की ओर लगाता है, उसे अज्ञानी समझना चाहिए। ज्ञानी को उचित है कि अपने मन व इंद्रियों को संसारी माया से विरक्त रखकर मेरी ओर व ठाकुर का पूजन करने में लगावे। संसार के आदि, मध्य व अंत में परमेश्वर का चरित्र जानकर मेरी कथा व लीला प्रेम से सुने। जो वस्तु खाने व पहनने के लिए किसी तरह की मिले, उसको पहले मेरे नाम पर अर्पण करके पीछे आप खाएं व पहने। जो तड़ाग, बावली, कुआं व बाग आदि धर्म की राह बनवावे, सबका फल मुझे देकर अपने मन में इस बात का अभिमान ना रखे कि यह शुभ कर्म मैंने किया है। इतनी कथा सुनकर उद्धव ने पूछा, हे वैकुंठनाथ, तप, दान, नियम, संयम का हाल वर्णन कीजिए। ज्ञानी किसको कहते हैं और मूर्ख कौन कहलाता है? शुभ व अशुभ कर्म करने स्वर्ग जाने वाले, नरक, धनी पात्र, कंगाल, दाता और सूम का हाल बतलाइए। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, जीव हिंसा व चोरी आदि कुकर्मों से बचे रहकर सच बोलना, गुरु और भगवान में प्रीति रखकर वेद व शास्त्र का वचन सच जानना, बिना प्रयोजन अधिक ना बोलकर सब जीवों पर दया रखना, यह संयम है। हाथ पांव मिट्टी से मलकर धोना, स्नान, ध्यान, पूजा, यज्ञ, तप, श्राद्ध, तीर्थ, व्रत करना, यह नियम समझना चाहिए। दान उसका नाम है कि विरक्त मनुष्य को कर्म छोड़कर मनसा वाचा कर्मणा किसी का बुरा ना चाहे। गृहस्था आश्रमी भोजन, वस्त्र, पृथ्वी, सोना आदि वस्तु ब्राह्मणों को दान करे। तप यह है कि स्त्री भोग करने का सुख छोड़ देवे। ज्ञानी वह है जो शास्त्र अनुसार राह चलकर अपनी मुक्ति का सोच रखे। जो कोई परमेश्वर को भूलकर अपना शरीर पालन करता है, उसे मूर्ख समझना चाहिए। मेरे वचन प्रमाण सब काम करना उत्तम राह है, उसके विपरीत चलना कुमार्ग जानो। जो मनुष्य संसार में किसी वस्तु की चाह नहीं रखता और प्रेम पूर्वक मेरे चरणों का ध्यान करते हैं, उन्हें स्वर्ग पहुंचने वाला समझो। संसारी प्रीति
रखने वाले लोभी और झूठे मनुष्यों को नरक जाने वाला जानना चाहिए। जो लोग ज्ञानी होकर मेरी भक्ति सच्चे मन से करते हैं उनको धनी पात्र, और जिसको संतोष ना होवे उसे दरिद्री जानना उचित है। जो कोई मूर्ख मनुष्य को सिखलाकर उसके भवसागर पार उतरने का सोच रखे उसे दाता समझो। जो लोग अपने मन व इंद्रियों को ना जीतकर उनके वश हो रहे हैं उनको शूम समझना चाहिए। हे उद्धव, जो बातें तुमने पूछी सबका उत्तर हमने दे दिया। जो कोई हमारा वचन सच जानकर उसी का प्रमाण करेगा उसके लिए संसार व परलोक में दोनों जगह अच्छा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 20वां अध्याय। श्याम सुंदर का उद्धव जी से माया छूटने का उपाय पूछना नहीं, कहना। श्याम सुंदर का उद्धव जी से माया छूटने का उपाय कहना। उद्धव ने विनय किया, हे यदुनाथ, आपसे सब ज्ञान सुनकर उसका अर्थ मैंने यह समझा है कि संसारी माया मोह में फंसना बुरा है और विरक्त रहना उत्तम है। कोई उपाय ऐसा बतलाइए जिसमें मनुष्य संसारी माया में ना फंसे। यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, हमने 3 तरह की राह भवसागर पार उतरने के लिए तुमसे कही। एक ज्ञान, दूसरा कर्म, तीसरी भक्ति। जिसको ज्ञान प्राप्त होता है वह संसारी माया में नहीं फंसता और संसार की प्रीति में जो फंसा है उसको शुभ कर्म करना चाहिए। जो लोग अपना मन ज्ञान की ओर कुछ लगाए रहकर संसारी माया में भी लिपटे हैं उनको भक्ति करनी उचित है। जब तक मेरी कथा सुनने में प्रीति ना होकर उसका मन संसारी माया से विरक्त ना हो तब तक शास्त्र अनुसार कर्म करता रहे। जो धर्म स्वर्ग जाने के लिए शास्त्रों में लिखे हैं वे धर्म करे। संसारी सुख व स्वर्ग जाने की कुछ चाह ना रखे, तब कर्म करने से बिना इच्छा भी वह सुख मिलेगा। इसलिए मनुष्य को 8 पहर परमेश्वर का ध्यान रखकर पहले शुभ कर्म करना चाहिए। जब तक हाथ, पांव, नाक, कान व आंख आदि सब इंद्रियों में सामर्थ्य रहती है तब तक सब कर्म अच्छी तरह बन पड़ते हैं। बुढ़ापे के समय इंद्रियों की सामर्थ्य घट जाने से कोई कर्म विधि पूर्वक नहीं बन पड़ता। इसलिए कभी ऐसा विचार करना नहीं चाहिए कि अभी तरुणाई में संसारी सुख उठा लें, बुढ़ापे के समय परलोक का सोच कर लेंगे। मनुष्य का शरीर वृक्ष के समान है। काल रूपी लोहार उस वृक्ष को काटने के लिए दिन रात उस पर कुल्हाड़ा चलाता है। ना मालूम किस समय यह शरीर रूपी वृक्ष गिर पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को संसारी प्रीति से विरक्त रहकर दिन रात अपनी मृत्यु की याद और मेरे चरणों का ध्यान करना चाहिए जिसमें उसकी मुक्ति हो। दूसरा ज्ञान सुनो। एक वृक्ष पर 2 पक्षी खोता लगाकर रहते थे। जब उस वृक्ष को लोहार काटने लगा तब एक पक्षी ने कहा कि यहाँ से उड़ चलो। दूसरा पक्षी बोला कि बैठे रहो। जिस तरह उड़ जाने वाला पक्षी बच जाता है और बैठे रहने में दुख पाता है, उसी तरह संसारी माया छोड़ देने से मुक्ति प्राप्त होती है। उसके साथ लिपटे रहने में आवागमन से नहीं छूटता। तीसरे, मनुष्य तन नौका रूपी जानकर गुरु को मांझी के समान समझना चाहिए। वह नाव समुद्र में पड़ी रहकर हवा रूपी मेरे चरणों का ध्यान उसे किनारे पहुंचाने वाला है। जो कोई नौका रूपी मनुष्य तन पाकर भवसागर पार उतरने का उपाय नहीं करता उसे बड़ा मूर्ख व आत्मघाती जानना उचित है। जब तक मनुष्य ज्ञान की राह अपने मन को कुमार्ग में चलने से नहीं रोकता तब तक उसको अनेक तरह के दुख प्राप्त होते हैं। इसलिए चंचल मन को कुमार्ग पर चलने से धीरे धीरे रोके तो कुछ दिन ऐसा साधन करने से उसका चित्त विरक्त हो जाता है। जब मनुष्य का मन विरक्त होकर मेरी ओर लगा तब फिर संसारी माया में नहीं लिपटता और प्रतिदिन मेरी भक्ति अधिक उत्पन्न होती है। जो कोई अपने वर्ण व आश्रम के धर्म और मेरे चरणों में प्रीति रखकर मन में इस बात का विश्वास जाने कि हरि चरणों का ध्यान करने के प्रताप से संसारी माया छूट जाएगी, वह मनुष्य अवश्य मुक्त होता है। हे उद्धव, भवसागर पार उतरने के लिए भक्ति के बराबर दूसरा कोई उपाय उत्तम नहीं है। मेरे भक्त मुक्ति की भी चाह नहीं रखते। चारों तरह की मुक्ति मुझसे ना लेकर भक्ति को उससे अच्छा जानते हैं। जिस पर मैं बड़ी कृपा करता हूँ उसे भक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मादिक देवता उसके दर्शन की चाह रखते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 21वां अध्याय। श्याम सुंदर का उद्धव जी से भक्ति उत्पन्न होने का ज्ञान कहना।
श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, जो मनुष्य भक्ति व ज्ञान का यह सब सुमार्ग जो हमने तुमसे कहा है छोड़कर दूसरी ओर अपना मन लगाता है, वह कुकर्म करने से 84 लाख योनि व नरक में बहुत दुख पाकर आवागमन से नहीं छूटता। जो लोग मनुष्य तन पाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण नहीं करते, उनको बड़ा अभागी व मूर्ख समझना चाहिए। और जो मनुष्य 8 पहर अपना मरना याद रखकर शास्त्र के अनुसार अपने वर्ण का धर्म रखते हैं, संसार में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। अपने धर्म छोड़ने के बराबर दूसरा पाप अधिक नहीं होता। जैसा धर्म 4 वर्णों और 4 आश्रमों के वेद में लिखा है, वैसा कर्म करके अपने आचार व चलन से रहे तो प्रतिदिन ज्ञान व धर्म बढ़कर उसको मेरे मिलने की राह दिखलाई देती है। नियम व आचार धनी व कंगाल दोनों से निभा सकता है। सामर्थ्य वाला मलमूत्र करने के उपरांत दूसरी धोती पहन लेवे और कंगाल मनुष्य जिसके पास दूसरा वस्त्र ना हो, वह गीली धोती पहनकर अपना नियम रखे। सूखा अन्न हवा लगने से पवित्र रहता है, वह चांडाल के छूने से भी अशुद्ध नहीं होता। सूती कपड़ा धोने से पवित्र होता है। रेशमी वस्त्र को जब तक पहनकर दिशा फिरने ना जावे और भोजन करते समय वह सूतक में ना पहने तब तक शुद्ध रहता है, उसे धोने का प्रयोजन नहीं होता। तांबे व पीतल का बर्तन खटाई व राख से मांजने से, चांदी का धोने से और सोने का हवा लगने से पवित्र होता है। कदाचित किसी बर्तन या कपड़े में मलमूत्र लग जावे तो जब तक उसकी दुर्गंध व रंग न छूटे तब तक वह पवित्र नहीं होता। मनुष्य का शरीर प्रतिदिन स्नान, संध्या, तर्पण व होम करने से शुद्ध रहता है। ज्ञानी मनुष्य को सब वस्तु ठाकुर को भोग लगाकर भोजन करना चाहिए। बिना भोग लगाए कोई वस्तु खाना अपने मांस के बराबर होता है। मनुष्य को भोजन बनाते समय अपना नाम लेना उचित नहीं है। यह बात कहनी चाहिए कि ठाकुर जी के भोग लगाने के वास्ते रसोई तैयार करो। इस तरह का अभ्यास रखने से सब पापों की जड़ अहंकार छूट जाता है। अज्ञान बालक को नियम व आचार रखना उचित नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था तक कुछ पाप व पुण्य किसी बात का उसे नहीं लगता। 6ठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था तक कुछ हत्या आदि हो जावे तो उसका प्रायश्चित पिता को करना चाहिए। उसके उपरांत जो कुछ पाप करे तो उसका प्रायश्चित आप करना उचित है। विपत्ति पड़ने से कोई अधर्म करके भी अपना पेट पाले तो दोष नहीं लगता। सामर्थ्य रखकर धर्म छोड़ देने में पाप होता है। जिस तरह सब धर्मों का विचार करना ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य उत्तम वर्ण को उचित है, नीच जाति के वास्ते कुछ आचार विचार नहीं रहता, उसी तरह कोठे पर सोने वाले मनुष्य को नीचे गिरने का डर है, पृथ्वी पर सोने वाले को गिरने से डर नहीं रहता। इसलिए जहाँ तक बन पड़े वहाँ तक अपने को अधर्म करने से बचाए रहें। जितना पाप कम करेगा उतना प्रतिदिन उसके लिए अच्छा होगा। संसारी चाह सब दुखों की जड़ है, उसको छोड़ देने वाले बहुत प्रसन्न रहते हैं। जिस तरह संसार में चाहना सबको दुख देती है, उसी तरह स्वर्ग में भी 3 वस्तुएं दुख देने वाली हैं। दूसरों को अपने बैठने वाले से विरोध करना, दूसरों को अपने से ऊंचे सिंहासन पर बैठे देखकर डाह करना, दूसरे अपने बराबर बैठने वाले से विरोध करना, तीसरे नीचे बैठने वालों को अभिमान की राह छोटा समझना दुख देने वाला है। इसलिए स्वर्ग की भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जो मनुष्य संसारी सुख व स्वर्ग की चाह न रखकर हरि चरणों में ध्यान लगाए रहता है, वह महाप्रलय तक मेरे साथ बैकुंठ में सुख भोग कर दूसरा जन्म नहीं पाता। हे उद्धव, जो लोग मुझे ईश्वर जानकर एक बार भी सच्चे मन से मेरा स्मरण व ध्यान करते हैं, वे मुझको कभी नहीं भूलते। इसलिए मनुष्य को उचित है कि शास्त्र के अनुसार अपना धर्म रखकर मेरे चरणों में प्रीति लगाए रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 22वां अध्याय श्री कृष्ण जी का तत्वों का हाल वर्णन करना। उद्धव ने इतनी कथा सुनकर विनय किया, हे बैकुंठनाथ, मैंने 24 तत्वों का हाल सुना, पर कोई ऋषिश्वर 3 तत्व, कोई 6 तत्व, कोई 9 तत्व और कोई 11 तत्व कहते हैं। इसका भेद वर्णन कीजिए जिसमें मेरा संदेह छूट जावे। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, संसार रूपी माया से योगी व ऋषिश्वर कोई नहीं बचता। जो बात हम कहते हैं वह सच मानो। मेरी माया व्यापने से योगियों और ऋषिश्वरों को भी अनेक राह दिखलाई देती हैं। जब तक वे मेरे भेद को नहीं पहुँचते तब तक उनका मन एक बात पर स्थिर नहीं रहता। जिसने ज्ञान की राह मुझे पहचाना उसके मन से सब भेद छूट जाता है।
जब तक मेरी माया के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रहते हैं तब तक संसार की रचना होती है। उन तीनों के घटने बढ़ने से जगत की उत्पत्ति होती है। 9 तत्व जो तुमने सुने थे उनके नाम ये हैं: पुरुष, महत्तत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और माया। 11 तत्व जो सुने हैं उनको त्वचा, आँख, नाक, कान और जिह्वा 5 ज्ञानेंद्रियां तथा हाथ, पांव, लिंग, गुदा और बाक 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन समझना चाहिए। अंग को त्वचा से ठंडा, गर्म, कोमल और कड़ाई विचारना, आंखों से देखना, नाक से सूंघना, कान से सुनना, जिह्वा से खट्टे मीठे का स्वाद चखना, हाथ से शुभ अशुभ कर्म करना, पांव से चलना, लिंग से स्त्री का सुख भोगना, गुदा से मल त्यागना, बाक से बोलना, मन की इच्छानुसार सब कर्म होते हैं। हे उद्धव, इन सब इंद्रियों, अहंकार और महत तत्व से संसार उत्पन्न होता है। 6 तत्व जो कहते हैं उनको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंचभूतात्मा और छठे परमात्मा पुरुष को जानो। जब तक मनुष्य मेरी माया में फंसा रहता है तब तक उसे लाखों तरह के भ्रम लगे रहते हैं। जब उसने मेरी माया से विलग होकर मुझे अपना स्वामी जान लिया तब फिर उसका मन दूसरी ओर नहीं लगता। वह सब जीवों में मेरा प्रकाश बराबर देखता है। यह सब मन का बखेड़ा है। मनुष्य संसारी माया में फंसने से मुझे नहीं पहचानता और मन को मेरी ओर लगाने से भवसागर पार उतर जाता है। हे उद्धव, मनुष्य मरते समय जिस ओर अपना मन लगाते हैं मरने के उपरांत वही तन उसको मिलता है। हरिचरणों का ध्यान करने से अंतःकरण शुद्ध होकर वैकुंठ में पहुंचते हैं। जो लोग अपना शरीर पुष्ट करने के लिए जीव हिंसा करते हैं उनको अवश्य नरकवास होकर 84 लाख योनि भोगनी पड़ती है। देखो, सोते समय शरीर एक जगह पड़ा रहकर मन कई जगह घूमने से अनेक तरह का स्वप्न देखता है और जागने में भी मन हजारों कोसों तक दौड़ जाता है। इसलिए मन को शरीर से अलग समझना चाहिए। जिसने माया रूपी ब्रह्मांड बनाया हुआ समझकर अपना मन वश में किया उसने इंद्रियादिक सब कुछ जीत लिया। मन के वश में रहने वाले संसारी माया में फंसकर नष्ट होते हैं। आत्मा में मेरा प्रकाश शुद्ध रहकर कुछ नहीं करता, पर उसको भी माया के साथ फंसकर संसार उत्पन्न करना पड़ता है। मैं सतोगुण के साथ होकर ऋषीश्वर और देवता रजोगुण से मिलकर दैत्य और मनुष्य तमोगुण में मिश्रित होकर भूत, प्रेत व पशु आदि को उत्पन्न करता हूँ। जिस तरह मकड़ी अपने मुख से जाला निकालकर फिर खा लेती है, उसी तरह हम भी अपनी शक्ति सबके तन में रखकर मरने के उपरांत खींच लेते हैं। जैसे बहती नौका पर चढ़ने से किनारे के वृक्ष चलते हुए दिखलाई देते हैं और घूमते हुए पृथ्वी व आकाश घूमता हुआ मालूम पड़ता है, वैसे ही संसार के शुभ अशुभ कर्म मेरी माया व इच्छा से होते हैं। पर मनुष्य ऐसा जानते हैं कि यह काम हमने किया। इसलिए ज्ञानी मनुष्य को अपना परलोक बनाने के वास्ते काम, क्रोध और मन आदि को अपने वश में रखकर किसी के गाली देने से खेद मानना नहीं चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 23वां अध्याय। श्री कृष्ण जी का उद्धव से एक ब्राह्मण का इतिहास वर्णन करना। उद्धव ने यह सब ज्ञान सुनकर विनय किया, हे महाराज, यह बात बहुत कठिन है। जो गाली व कठोर वचन सुनकर क्षमा करे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे उद्धव, तुम सच कहते हो। तीर व तलवार के घाव मलहम लगाने से अच्छे हो जाते हैं, पर कठोर बात कहने से जो घाव कलेजे में पड़ जाता है वह कभी किसी तरह नहीं मिटता। ये सब बातें मन के कारण होती हैं। जिसने अपने मन व अहंकार को वश में कर लिया उसे इन बातों का खेद नहीं होता। वह सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा देखता है और सब बातों को परमेश्वर की इच्छा समझता है। जो लोग अपने मन व इंद्रियों के वश में हो रहे हैं उनको दुर्वचन कहने से क्रोध होता है। इस बात का एक इतिहास तुमसे कहते हैं, मन लगाकर सुनो। उज्जैन नगर में एक ब्राह्मण बड़ा धनपात्र व्यापार करने वाला रहता था। वह ऐसा शूम, लोभी, क्रोधी और कामी था कि उसने कभी अपनी जाति भाई व ब्राह्मण आदि को मुख से भोजन करने के वास्ते नहीं कहा। एक कौड़ी के वास्ते मित्र का शत्रु हो जाता था। अपने खाने पहनने में भी सूमपन रखता था। उसने बहुत धन बटोरा, पर सूम होने के कारण सब परिवार वाले और स्त्री पुत्र उससे शत्रुता रखते थे। संसारी मनुष्य के पास द्रव्य होने से आत्मा, परिवार, देवता, पितर और अतिथि को सुख प्राप्त होता है। सो ये पांचों उस ब्राह्मण के शत्रु थे। जब
वह ब्राह्मण बूढ़ा हो गया और व्यापार करने की सामर्थ्य उसमें नहीं रही। तब उन्हीं पांचों के शाप से आग लगने, चोरों के चुरा ले जाने, राजा के लूटने और देनदारों के पचा लेने से उसका सब धन जाता रहा। जो द्रव्य पृथ्वी में गड़ा था वह भी टल गया। जब वह ब्राह्मण अपना सब धन खोकर खाने के लिए भी दुखी हुआ और जाति भाई लोग उसको निरादर से देखने लगे, करने लगे, तब एक दिन बैठे हुए उसने मन में विचारा कि मैंने इतना द्रव्य बटोरकर कोई धर्म व कर्म परलोक बनाने के लिए नहीं किया और ना खर्च करके संसारी सुख उठाया। सूम का धन इसी तरह व्यर्थ होता है। सूम मीन्स लालची होता है, ठीक है। तृष्णा रखने से मनुष्य के सब गुण नष्ट होकर यश नहीं रहता। जिस तरह सुंदर मनुष्य के मुख पर कोढ़ का दाग रहने से उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है, उसी तरह लोभी मनुष्य तेजहीन रहता है, उसे कोई अच्छा नहीं कहता। देखो, जिस धन को लोग उत्तम जानते हैं वह ऐसा बुरा होता है कि पहले व्यापार करते समय अपने व वीराने के साथ शत्रुता करने व झूठ बोलने से मिलता है और रात्रि दिन उसकी रक्षा करने में चोर, डाकू, राजा आदि जाति भाइयों का भय लगा रहने से अच्छी तरह निद्रा नहीं आती। द्रव्य प्राप्त होने से वैश्यागमन, जुआ, जीव हिंसा और जाति भाइयों से अभिमान उत्पन्न होता है और भी अनेक तरह के पाप करने में आते हैं, जिस कारण संसार में अपयश उठाकर मरने के उपरांत नरक भोगना पड़ता है। परमेश्वर ने बहुत अच्छा किया जो मेरा सब धन जाता रहा। जिस द्रव्य में इतने अवगुण भरे हैं उसे पाकर शुभ कर्म में खर्च कर डालना चाहिए। द्रव्य इकट्ठा करने से दुख के सिवा कुछ सुख नहीं मिलता। 4 दिन के जीने में माया रूपी द्रव्य व स्त्री के वास्ते बहुत मनुष्यों से शत्रुता करनी उचित नहीं है। जो लोग भरतखंड में मनुष्य तन पाकर द्रव्य, स्त्री और पुत्रों के प्रेम में फंसकर नष्ट होते हैं, उनका संसार में जन्म लेना व्यर्थ है और उन्हें बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। देवता लोग यह इच्छा रखते हैं कि भरतखंड में हमारा जन्म मनुष्य के तन में होता तो उस शरीर से जितनी बड़ी पदवी को चाहते हैं पहुंच जाते। अब बुढ़ापा आने और इंद्रियों की सामर्थ्य घटने से मैं कुछ शुभ कर्म नहीं कर सकता, इसलिए अब जितने दिन मेरे जीने में हैं उतने रोज अपने आत्मा को कुछ दुख देकर परमेश्वर के स्मरण व ध्यान में मगन रहूं। ऐसा विचार कर उसने विरक्त होकर संन्यास धारण कर लिया और एक जगह बैठकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करने लगा। जब वह ब्राह्मण नगर में भिक्षा करने जाता था तब पूर्ववासी उसको पहचानकर पिछली बात याद करके बहुत दुख देते थे। कोई गाली देकर उस पर थूक देता, कोई दंड व कमंडल छीनकर उसको रस्सों से बांधकर कहता था कि यह बड़ा लालची व कपटी था, अब बगुला भगत बना है। हे उद्धव, इसी तरह वह ब्राह्मण अनेक दुख पाने पर भी किसी से कुछ खेद ना मानकर अपने मन में समझता था कि मुझे कोई देवता, मनुष्य, नवग्रह, जाड़ा, बरसात और गर्मी कुछ दुख नहीं देते। सब दुख अपने प्रारब्ध व मन से होता है। संसारी मनुष्य अपना मन चलायमान होने से शुभ अशुभ जैसे कर्म करते हैं वैसे दुख व सुख उसको भोगना पड़ता है। जिसने अपना मन वश में किया उसे कुछ दुख नहीं होता और यज्ञ, तप आदि करने का प्रयोजन नहीं रहता। पर यह चंचल मन बलवान शत्रु जल्दी वश में नहीं होता। मन के कारण सदा शत्रु व मित्र होते आए हैं। मन को रोक लेने से कोई शत्रुता व मित्रता नहीं रखता। जिसने अपना मन वश में किया उसका धर्म व कर्म वृथा है। जिसने अपना मन बस में नहीं किया उसका धर्म व कर्म करना वृथा है। इसलिए मन को संसारी माया से रोककर हरि चरणों में लगाना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पर ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीति। हे उद्धव, वह ब्राह्मण अपने मन को रोककर ऐसा ज्ञानी हो गया कि शत्रु व मित्र को बराबर समझकर किसी के गाली देने और मारने से क्रोध नहीं करता था। इसी तरह का ज्ञान मन में रखकर मरने के उपरांत मुक्ति पदवी पर पहुंचा। इस अध्याय को जो सच्चे मन से कहने व सुनने वाला अपने मन व काम, क्रोध आदि के वश ना होकर भवसागर पार उतर जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 24वां अध्याय श्री कृष्ण जी का आदि पुरुष व माया का हाल कहना। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे उद्धव, आत्मा पुरुष व माया का हाल बिलक करके कहते हैं, सुनो। जहाँ आत्मा पुरुष निरंकार रूप है वहाँ वाणी व मन पहुँचने की सामर्थ्य नहीं रखते। जब उस पुरुष को संसार उत्पन्न करने की इच्छा होती है तब वह पहले अपनी माया को, जिसे प्रकृति भी कहा जाता है, उत्पन्न करते हैं। उसी माया से सात्विक, राजस व तामस 3 प्रकार के गुण होते हैं। जब तक तीनों गुण बराबर रहते हैं तब तक कोई जीव उत्पन्न नहीं होता।
होता। उनके घटने व बढ़ने से संसार की चाहना होती है। मेरा प्रकाश माया में मिश्रित होने से महत्तत्व प्रकट होकर उसमें अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से वैकारिक तामस व तेजस प्रकट होते हैं। वैकारिक से पंचभूत व तामस से 11 इंद्रियां व तेजस से 11 देवता इंद्रियों के मालिक उत्पन्न होकर जब तक ये सब अलग रहते हैं तब तक ब्रह्मांड पुरुष प्रकट नहीं होता। जब तक मेरी शक्ति से ये सब वस्तुएं इकट्ठी हो जाती हैं तो वह मेरा ब्रह्मांड रूप होकर बहुत दिनों तक जल में शेषनाग पर शयन करता है। उस स्वरूप की नाभि से एक कमल का फूल निकलता है। उस फूल की डाल से ब्रह्मा उत्पन्न होकर तप करने के उपरांत रजोगुण से सब जीव उत्पन्न करके तीनों लोकों की रचना करते हैं। देवता स्वर्ग लोक, दैत्य व दानव आदि पाताल लोक और मनुष्य आदि पृथ्वीलोक में रहकर अपने कर्मानुसार स्वर्ग व नरक का दुख व सुख भोगते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। जब ब्रह्मा का एक दिन बीतकर संध्या समय वह सो रहते हैं तब कोई लोक नहीं रहता। जब ब्रह्मा प्रातः काल उठकर रचना करते हैं तब फिर सब लोक व संसार प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा के मरने के उपरांत पानी के सिवा कुछ नहीं रहता। पृथ्वी पानी में, पानी अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार महत्तत्व में और महत्तत्व माया में मिल जाता है और वह माया मेरे निरंकार रूप में समा जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 25वां अध्याय श्री कृष्ण जी का उद्धव से रजोगुण, तमोगुण व सतोगुण का लक्षण वर्णन करना। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, अब हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का लक्षण वर्णन करते हैं, सुनो। जो मनुष्य मन में दया रखकर अपनी इंद्रियों की वश ना होवे, शुभ कर्म करने का विचार किया करे, किसी के गाली देने से खेद ना मानकर परमेश्वर का स्मरण ध्यान करता रहे, सच बोले, स्वभाव में धैर्य रखे, मन में संतोष रखकर किसी वास्तु की चाह ना करे, ठाकुर जी की पूजा व सेवा में मन लगाए रहे, ये लक्षण सतोगुण के हैं। जो मनुष्य सुंदरी स्त्री, उत्तम भूषण, वस्त्र, स्थान व बाग आदि संसारी सुख की चाह रखे, अभिमान से किसी का कहना ना माने, जो शुभ कर्म करे उसमें अपना यश चाहे, सदा सामर्थ्य व द्रव्य बढ़ाने का उपाय करता रहे, उसे रजोगुणी समझना चाहिए। जो मनुष्य अधिक क्रोध व लोभ रखे, झूठ बोले, जीव हिंसा करे, कुकर्म करने और मांगने से निर्लज्ज होकर लोगों के साथ झगड़ा करता रहे, आठों पहर आलस्य में भरा रहकर अधिक सोवे, ये लक्षण तमोगुण के हैं। सब वस्तु को अपना समझना और मेरा तेरा विचारना, अपने को मैं जानना, यह बात तीनों गुण मिलने से होती है। पर मेरा भजन व ध्यान करने वाले को सतोगुण के प्रताप से कुछ चाह नहीं। तीनों गुण 8 पहर बराबर नहीं रहते, घटा बढ़ा करते हैं। सतोगुण अधिक होने से मन में हर्ष व ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुण बढ़ने से संसारी सुख की चाह होती है। तमोगुण अधिक होने से चिंता, क्रोध, नींद और आलस्य बढ़ता है। जीव हिंसा व अधर्म करने को मन चाहता है। जागना सतोगुण, सोना व स्वप्न देखना रजोगुण, उदास होकर चिंता में बैठे रहना तमोगुण के लक्षण समझना चाहिए। थोड़ा खाना सात्विकी, अच्छा पदार्थ भोजन करने के लिए ढूंढना राजसी, भूख से अधिक खाना, उसमें अजीर्ण उत्पन्न हो तामसी जानना उचित है। आत्मा तीनों में मिश्रित व सबसे बिलक रहता है। सतोगुण स्वभाव वाले स्वर्ग का सुख भोगते हैं। रजोगुणी मनुष्य अपने कर्मानुसार दुख व सुख भोगकर जन्म व मरण से नहीं छूटते और तमोगुणी लोग नरक में बड़ा दुख पाते हैं। संसार से विरक्त होने व मेरे चरणों का ध्यान व भक्ति करने वाले हमारे पास वैकुंठ में पहुँचते हैं। गृहस्थी छोड़कर वन में रहना सतोगुण, नगर व गृहस्थी में रहकर संसारी सुख चाहना रजोगुण और मद पीना, जुआ खेलना, परस्त्री गमन करना, कुसंगति में बैठना तमोगुण है। ज्ञान चर्चा रखना सात्विक, श्राद्ध आदि संसारिक कर्म करना राजसी, जीव हिंसा व पाप आदि करना तामसी और मेरी पूजा व जप में लीन रहना निर्गुण धर्म समझना चाहिए। हे उद्धव, इसी तरह सब बातों में सतोगुण के, रजोगुण और तमोगुण के लक्षण हैं। कोई जीव तीनों गुणों से बाहर नहीं है। इन तीनों से विरक्त होकर निर्गुण भक्ति व पूजा करने वाले मेरे निकट पहुँचते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
26वां अध्याय। श्री कृष्ण जी को उद्धव से जो ज्ञान राजा पुरुरवा को गंधर्वलोक में हुआ वह वर्णन करना। श्याम सुंदर ने कहा, हे उद्धव, जिससे मेरे मिलने की चाह हो वह मनुष्य कभी लंपट, लोभी, जुआरी, संसारी प्रीति रखने वाले, अपना शरीर पालन करने वाले और अधर्मियों से संगति व प्रीति ना रखे। ऐसे लोगों की संगति करने से भी नरक भोगना पड़ता है। इसलिए साधु व महात्माओं का सत्संग करना चाहिए, जिससे हरि चरणों में प्रीति उत्पन्न हो। जिस तरह राजा पुरुरवा उर्वशी अप्सरा की प्रीति में फंसकर नष्ट हुआ था, उसी तरह संसारी लोग स्त्री व लंपट के पास बैठकर अपना परलोक बिगाड़ लेते हैं। हे उद्धव, तुम उन लोगों की संगति कभी मत करना। इतनी कथा सुनकर उद्धव ने पूछा, हे त्रिभुवनपति, राजा पुरुरवा का हाल किस तरह है? यह वचन सुनकर मुरली मनोहर ने कहा, हे उद्धव, जिस तरह राजा पुरुरवा इला नामक स्त्री से उत्पन्न होकर उर्वशी अप्सरा के वास्ते गंधर्व लोक में जा बसा था, वह सब कथा नवम स्कंध में लिखी है। अब उसके ज्ञान प्राप्त होने का हाल सुनो। जब राजा पुरुरवा ने गंधर्व लोक में रहकर हजारों वर्ष उर्वशी के साथ भोग विलास किया और उसका मन नहीं भरा, तब मेरी इच्छा अनुसार एक दिन उसने ज्ञान की राह मन में विचारा कि इतने दिन कामदेव के वश होकर मैंने संसारी सुख उठाया, पर मेरी इंद्रियों की चाह पूरी नहीं हुई। जिस तरह अग्नि में घी डालने से ज्वाला बढ़ती जाती है, उसी तरह इंद्रियों को जितना अधिक सुख देवे उतना चाह बढ़कर कभी संतोष नहीं होता। मैं बुध का बेटा ऐसा ज्ञानी व प्रतापी होकर राजा उर्वशी के जाते समय उसके पीछे इस तरह नंगा उठ दौड़ा, जिस तरह गधा कामातुर होकर दौड़ा करता है। उसने मुझे ऐसा काम के वश कर लिया जैसे नट लोग बानर को अपने अधीन कर लेते हैं। मैं उसके भोग विलास में फंसकर ऐसा अंधा हुआ कि मुझे छोटे बड़े की लज्जा ना रही। दिन रात बीतने की सुधि जाती रही। सातों द्वीपों के हजारों राजा जो मेरे अधीन थे, मेरे अज्ञान पर हंसने लगे। सच है, जब जो कामी पुरुष स्त्री के वश हो जाते हैं, उन्हें अपना भला व बुरा दिखाई नहीं देता। उनका तेज, बल, ज्ञान व धर्म कुछ नहीं रहता। मांस की पुतली पर जिसमें मलमूत्र, लोहू आदि भरा रहता है, सब द्वारों से अशुद्ध वस्तु निकलती है। मैं ऐसा बौराहा हो गया कि जहाँ इंद्रादिक देवता मेरे साथ लड़ने की सामर्थ्य नहीं रखते थे, वह एक स्त्री ने जीत कर मेरा अभिमान तोड़ दिया। उसकी प्रीति में फंसकर अपने को ऐसा भूल गया कि उसके समझाने पर भी मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जिस शरीर को मनुष्य अपना समझते हैं, वह शरीर मरने के उपरांत कुछ काम नहीं आता। फिर उसे कोई एक दिन घर में नहीं रख सकता। इसलिए मनुष्य को उचित है कि पहले से संसारी माया छोड़कर हरि चरणों में प्रीति लगावे। ऐसा विचार कर राजा पुरुरवा उर्वशी के प्रेम छोड़कर गंधर्व लोक से पृथ्वी पर गिर पड़ा और हरि चरणों में ध्यान लगाकर मुक्त पदवी पाई। हे उद्धव, स्त्री में ध्यान लगाए रहने से यज्ञ, तप, तीर्थ, व्रत, दान व धर्म आदि करने से कुछ लाभ नहीं होता। बिना सत्संग ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो लोग अपने अज्ञान से संसार रूपी सागर में गोता खा रहे हैं, उनको भव सागर पार उतरने के वास्ते सत्संग नौका समझना चाहिए। अज्ञानी अंधे को सत्संग आंख के समान है। जिस तरह माता पिता अपने पुत्र का भला चाहते हैं, उसी तरह संसारी मनुष्य के कल्याण के लिए सत्संग होता है। जब मनुष्य को सत्संग करने से ज्ञान प्राप्त होता है और अपने शरीर व स्त्री आदि की प्रीति छूट जाती है, तब वह विरक्त होकर हरि चरणों में ध्यान लगाने से मुक्ति पाता है। जब तक माया रूपी स्त्री व द्रव्य की तृष्णा नहीं छोड़ता, तब तक स्वप्न में भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। संसारी सुख मनुष्य का दुख छुड़ाने वाली केवल मेरी भक्ति व शरण है। इससे उत्तम दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए धन चाहने वाले को धर्म करना उचित है। जो नरक जाने से डरता हो, वह सत्संग में बैठे तो उसको ज्ञान प्राप्त होकर मुक्ति मिलेगी। विरक्त पुरुष व संत महात्मा को मेरा स्वरूप समझना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।